वरफ़अना लक ज़िक्रक वरफ़अना लक ज़िक्रक। हज़रात मोहतरम, आपके सामने एक बात रखना है। क्या है ना, हमारे नबी का इल्म गैब पर भी बहुत सारे लोग शिकायत आप भी करते रहते हैं। नबी को इल्म गैब नहीं, बहुत सारे किताबें लिख चुके हैं, लेकिन क्या है ना, मानते नहीं। हज़रत सुनते हैं, मानते नहीं। हमारे नबी को इल्म गैब नहीं मानते हैं। अरे हमको तो कोई किताब लिखने की ज़रूरत नहीं, बस किताब का मुताला करना है। हम लोगों को किताब लिखने की ज़रूरत नहीं, किताब को पढ़ना है। वो किताब कौन लिखे हैं? फ़ख्रे ज़मीनो ज़मन, सरमाए इल्म फ़न, बरेली के ताजदार, हम गुरबाए अहले सुन्नत के मददगार, आकाए नीमत, दरियाए रहमत, इमाम इश्क़ व मोहब्बत सैयदी सरकार आला हज़रत लिख दिए हैं। माशाअल्लाह। हमें कोई किताब लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, लिख दिए हैं, बस मुताला करना है। और मेरे इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत क्या है ना, हज के लिए तशरीफ़ ले गए, तो वहाँ कासिम नौनौतवी भी मौजूद है। तो कासिम नौनौतवी क्या है, शरीफ मक्का के यहाँ पहुँच गया, यानी मक्का के गवर्नर के हैं उसके पास पहुँच गया और कहने लगा, हज़रत हिंदुस्तान से एक मौलवी आया है जिसका नाम मोहम्मद रज़ा है। वो क्या है ना, नबी का इल्म गैब साबित करता है, नबी का क्या है, इल्म गैब मानता है, उसके पूरे अकायद मुशरिकाना है। तो शरीफ मक्का भी बुला लिया। अच्छा जाओ, जाके इमाम मोहम्मद रज़ा को बुला कर ले आओ। तो आला हज़रत गए, इमाम इश्क़ व मोहब्बत गए, सैयदी सरकार आला हज़रत गए। तो शरीफ मक्का ने कहा, जी आप मोहम्मद रज़ा हैं? तो आला हज़रत जवाब दिया, जी मैं मोहम्मद रज़ा हूँ। अच्छा, आपका अकायद ये हैं, आप नबी को इल्म गैब मानते हैं? हाँ बिल्कुल मानता हूँ, नबी को तो इल्म गैब है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता से उनको इल्म गैब है, मैं बिल्कुल मानता हूँ। क्या आप लिख के दे सकते हैं, दलील पेश कर सकते हैं? तो आला हज़रत ने फरमाया, दलील देता हूँ। क्या आपको तकरीर होना है, तहरीर होना है? तकरीर होना है, तहरीर होना है। तो शरीफ मक्का ने कहा, तहरीर लिख के दे दीजिए। तो आला हज़रत ने फरमाया, उर्दू में दूं क्या अरबी में दूं? तो क्या है, शरीफ मक्का ने कहा, अरबी में दे तो हमारे लिए बेहतर है। तो आला हज़रत ने एक दिन का मोहलत मांगा, हुज्जतुल इस्लाम हामिद रज़ा को ले लिया, मुफ्ती आज़म हिंद मुस्तफ़ा रज़ा को लिया, और आला हज़रत बोलते गए, हामिद रज़ा मुस्तफ़ा रज़ा लिखते गए, लिखते गया, किताब मुकम्मल हो गई। जैसे ही क्या है ना, शेखुल हदीस मक्का के, काबा के, मक्कतुल मुकर्रमा, काबे के इमाम, बहुत बड़ा मक्का का मुफ्ती, उसके पास क्या है ना, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत की किताब पेश किया गया। तो क्या है ना, फ़ौरन जैसे ही वो किताब को पढ़ा और उसने कहा, अहमद रज़ा सच्चा है, अहमद रज़ा सच्चा है, अहमद रज़ा का इश्क सच्चा है। वो जितने भी दलाइल पेश करे हैं सब के सब सच्चे हैं। बल्कि इतना ही नहीं, आला हज़रत के हाथ पे 17 शेखुल हदीस बैत किए हैं। 17 शेखुल हदीस, 17 शेखुल हदीस मक्का के, काबा के इमाम, 17 लोग आला हज़रत के हाथ पे बैत किए हैं। तो क्या है ना, इन लोगों को हजम नहीं हुई बात। फौरन कासिम नौनौतवी क्या है, फिर शरीफ मक्का के पास गया, यानी मक्के के गवर्नर क्या है ना, काबे का तवाफ कर रहा था, फौरन पहुंच गया और कहने लगा, ऐ शरीफ मक्का, क्या है ना, अहमद रज़ा के यहाँ 17 लोग क्या है बैत भी हो गए हैं, सारे लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो उसने कहा, खबीसुन इब्ने खबीस, हजरत काबा के सामने तवाफ कर रहा है, शरीफ मक्का मक्के का गवर्नर, वो कह रहा है, खबीसुन इब्ने खबीस, कल्बुन इब्ने कल्ब, यानी क्या है, खबीस का बेटा, कुत्ते का बेटा काबे के पास खड़ा हुआ है और ये अल्फाज बोल रहा है। और उसने कहा, अरे तुम क्या कहते हो, वो अहमद रज़ा जिसके पास 17 शेखुल हदीस बैत ले चुके हैं, वो अहमद रज़ा गलत नहीं हो सकता, तुम गलत हो सकते हो, लेकिन वो अहमद रज़ा गलत नहीं है। हजरत, वो किताब का नाम क्या है, अद-दौलतुल मक्किया है, वो अरबी में है। आज क्या है, उसका तर्जमा भी कर दिए हैं हजरत। आप उसका अगर मुताला करेंगे ना, इंशाअल्लाह हमारे क्या है, हमारे नबी का इल्म गैब के जितने भी दलाइल हैं उसके अंदर मौजूद हैं। हजरत मोहतरम, क्या है ना, हम लोगों को पढ़ने की ज़रूरत है, हम लोग पढ़ते नहीं हैं, सिर्फ क्या है कुछ बातें सुन लेते हैं, बस उसी पर रहते हैं। जब हम मुताला करेंगे ना, तो क्या है, हमारे बुजुर्गान दीन कितने किताबें लिखे हैं,
उनकी ज़िंदगी की हालत क्या है, सब हम लोगों को पता हो सकता है। लेकिन क्या है ना, हम दीन से दूर हैं, नमाज़ों से दूर हैं,